नीम करोली बाबा के चमत्कार। मेरी पत्नी महाराज जी से इंडिया में मिली थी और जब वो वापस अमेरिका आई तो मुझे इंडिया साथ में आने के लिए और महाराज जी से मिलने के लिए मना लिया। जब हम पहली बार महाराज जी से मिलने गए तो उन्होंने मुझे नजरअंदाज किया। वहां मैंने देखा कि सभी पागल पश्चिमी लोग सफेद कपड़े पहने हुए हैं और कंबल में बैठे इस मोटे बूढ़े आदमी के चारों ओर खड़े हुए हैं। किसी भी अन्य चीज से ज्यादा मुझे इस बात से नफरत थी कि पश्चिमी लोग उनके पैर छूते हैं। वहां मेरे पहले दिन उन्होंने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें दिन के बाद भी मुझे नजरअंदाज ही किया। मैं बहुत परेशान रहने लगा। मुझे उनके लिए कोई प्यार महसूस नहीं हुआ। वास्तविकता में मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैंने तय कर लिया कि मेरी पत्नी को किसी पागलपंथ ने पकड़ लिया है। सप्ताह के अंत में मैं वापस अमेरिका जाने के लिए तैयार था। हम लोग ऊपर नैनीताल में होटल में रुके हुए थे और 8वें दिन मैंने मेरी पत्नी को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने झील के चारों ओर घूमते हुए दिन बिताया। सोच रहा था कि अगर मेरी पत्नी किसी ऐसी चीज में शामिल थी जो स्पष्ट रूप से मेरे लिए नहीं थी तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि हमारी शादी खत्म हो गई है। मैंने फूलों की ओर देखा, पहाड़ और झील में उनके प्रतिबिंब की ओर देखा, लेकिन कुछ भी मेरा अवसाद दूर नहीं कर सके। और फिर मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने वास्तव में अपने वयस्क जीवन में कभी नहीं किया था। मैंने प्रार्थना की। मैंने भगवान से पूछा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? यह आदमी कौन है? ये लोग सब पागल हैं, मैं यहाँ का नहीं हूँ। तभी मुझे यह वाक्यांश याद आया कि तुम्हारे पास विश्वास होता तो तुम्हें चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है भगवान, मुझे किसी चीज पर विश्वास नहीं है। मुझे कोई चमत्कार भेजो। मैं थोड़ी देर चमत्कार की राह देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैंने अगले दिन वापस अमेरिका जाने का फैसला किया। अगली सुबह हमने महाराज जी को अलविदा कहने के लिए टैक्सी की और कैंची मंदिर की तरफ निकले। हालांकि मुझे महाराज जी पसंद नहीं थे, फिर भी मैंने सोचा कि मैं बहुत ईमानदार रहूंगा और जो मैं उनके बारे में सोच रहा था बोल दूंगा उनके मुंह पर। वहां किसी और के पहुंचने से पहले ही हम कैंची पहुंच गए। हम बरामदे में उनके बिस्तर के सामने बैठ गए। महाराज जी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आए थे। पास में टेबल पर कुछ फल थे और उनमें से एक सेब जमीन पर गिर गया था, इसलिए मैं उसे उठाने के लिए झुका। ठीक तभी महाराज जी अपने कमरे से बाहर आए और मेरे हाथ पर पैर रखकर खड़े रह गए। वहां मैं अपने घुटनों के बल अनायास ही उनके पैर को छू रहा था। यह वही स्थिति थी जिसकी मुझे सबसे ज्यादा घृणा थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और पूछा, कल तुम कहाँ थे? फिर बोले, क्या तुम झील पर थे? जब उन्होंने मुझसे वह प्रश्न किया तो मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। मेरी रीढ़ में और मेरा पूरा शरीर झंझना गया। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम झील पर क्या कर रहे थे? फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम घुड़सवारी कर रहे थे? नहीं। क्या तुम नौका विहार कर रहे थे? नहीं। क्या तुम तैराकी करने गए थे? नहीं। फिर वह झुक गए और धीरे से बोले, क्या तुम भगवान से बात कर रहे थे? तुम कुछ मांग रहे थे। मुझे अपनी ओर लेके मेरी दाढ़ी खींचने लगे और दोहराने लगे, क्या तुमने कुछ मांगा था भगवान से? यह वास्तव में मेरी दीक्षा जैसा लगा। मैं एक बच्चे की तरह रोने लगा। तब तक अन्य लोग आ गए और वे मेरे चारों ओर मुझे सहलाने लगे और तब मुझे एहसास हुआ कि वहां लगभग हर कोई ऐसे ही कुछ अनुभव से गुजरा होगा। एक तुच्छ प्रश्न, क्या तुम कल झील पर थे, जिसका किसी और के लिए कोई मतलब नहीं था, उस प्रश्न ने मुझे चकनाचूर कर दिया। मेरे लिए यह स्पष्ट था कि महाराज जी सब कुछ देख पा रहे थे और वह सब कुछ जानते थे। इस अनुभव के बाद मैं बस उनके पैर रगड़ना चाहता था। ऐसे ही नीम करोली बाबा के चमत्कार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय बाबा नीम करोली।